ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट 1 में हमने यूविला जो है ना वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास वेजाइना जो है ना पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस करना है। इसके मुतालिक जितनी भी इसकी पैथोलॉजी है वो सारे की सारी हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या जो केनाल लीडिंग टू सर्वेक्स है, इसका म्यूकोजा आपको पता है कि नॉन क्रेटिनाइज स्क्वेमस एपिथीलियम, नॉन क्रेटिनाइज स्क्वेमस एपिथीलियम है। ठीक है, ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है। हमने डिस्कस करनी है इसकी पैथोलॉजी। तो पैथो के अंदर वो कह रहा है कि इसके अंदर कुछ जो है ना वो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ वगैरह आ जाएंगी पैथो के अंदर। कुछ हमारे पास इन्फ्लामेटरी जो है ना वो डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, या फिर हमारे पास कोई नियोप्लास्टिक जो है ना वो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास प्रॉब्लम काज करते हैं। ठीक है, अब जो है ना एक इसने कंडीशन लिखी हुई है कुछ जो है ना फीमेल्स के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं एट द लेवल ऑफ वेजाइना। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डबल वेजाइना। एक दफ़ा जो है ना वो किसी एग्जामिनर ने आई थिंक ऑस्पी के अंदर पूछा था। ठीक है, तो ये भी एक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर जो है ना वो 2 ओपनिंग ऑफ द वेजाइना होती है। तो अगर आपके पास गायनी के अंदर कोई पेशेंट आ जाए और उसको आपको इस तरह करके, यार इसको मैं ब्राइटनेस ये इस तरह करके आपको अगर कुछ नज़र आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ है और डबल वेजाइना होता है। फिर एक कंडीशन होती है इन्फ्लामेटरी, जिसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि वेजिनाइटिस का आपको पता होना चाहिए। मतलब वहाँ पे जो भी है ना इन्फ्लामेशन हो चुकी है किसी भी वजह से, तो वो वेजिनाइटिस के साथ जो फीमेल्स आती हैं ना, वो जब आप उनकी वेजाइना के लेथोटॉमिक पोजीशन में उनको लिटा के उनकी वेजाइना का एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको वाइटिस डिस्चार्ज आपको नज़र आएगा। ठीक है, आपने अच्छा अगर कभी आप देहातों में जाए ना, तो वहाँ पे ना वो काफ़ी ज़्यादा ना हकीमों के साइन बोर्ड लगे होते हैं। ल्यूकोरिया हो गया और पता नहीं क्या क्या हमल में ये सब की एक ही दवाई होती है। ठीक है, उसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा होता है लिक्योरिया। ठीक है, तो वो यही है कि वो वाइटिस डिस्चार्ज फ्राम दी वेजाइनल कैनाल जो है ना उसको वो लिक्योरिया का नाम देते हैं। ठीक है, अब फिर हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि अगर फंगल कैंडिडिया का आपने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, कैंडिडिया फंगल जो है ना वो कैंडिडिया का इन्फेक्शन, उसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है। जिस तरह कह रहे हैं कि दही है ना, ठीक है, गाढ़ी, उस तरह जो है ना अगर डिस्चार्ज सफ़ेद रंग की दही की तरह अगर डिस्चार्ज हो तो वो फंगल की तरफ जो है ना वो होता है। अब अगर वो कैंडिडियल होगा ना, ठीक है, तो वो हमारे पास थिक वाइट ही होगा। लेकिन अगर वो ट्रैकोमिनस होगा ना, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि ग्रेश ग्रेश कलर का जो है ना हमारे पास डिस्चार्ज आपको दिख जाएगा। और ये जो है ना क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। वही अगेन मैं बात करूँगा कि फ़ीमेल हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, या एक दिन में जो है ना वो लातादाद मरतबा जो है ना वो कह लें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर वो इन्वॉल्व रही है। तो एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जब वो आप लिमिट को क्रॉस करती हैं ना तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो आपको पता है। तो वही है ना, आपने फिर उसको यही काउंसिल करना है कि बीबी अपना जो है ना एक बंदा एक रख लो। ठीक है, और अमूमन आप अगर बात करूँ ना मैं लाहौर की तो यहाँ पे एक बड़ी मशहूर है, क्या कहते हैं, हीरा मंडी कहते हैं क्या, वहाँ पे यही जो है ना वो काम चल रहा होता है। मैंने उस दिन डॉक्यूमेंट्री देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो वो अगर वहाँ से आप हिस्ट्री लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री ले, एग्जामिन उसको कहाँ किस इलाके से आए हो। तो जब वो बोले कि हीरा मंडी से आई हूँ, तो फिर आपने जनाब पक्का हो जाना कि ये जनाब बस टपा टप वाला सारा काम हो चुके हैं इसके साथ। ठीक, ये तो थी जो यूजुअल बातें। अब हमारे आते हैं मिलिग्नेंट नियोप्लाज्म क्या होते हैं वेजाइना के। ठीक है, तो मिलिग्नेंट नियोप्लाज्म के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास या तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकते हैं। मैं दूसरे वाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ, इसके ऊपर आ जाए ना। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम आराम से ताकि डिस्कशन कर लें और मिटाना भी ना पड़े। ठीक है, वही सेम आपने लिखना है जिस तरह हमने पहले कहा कि एक हमारे पास होगा स्क्वेमस सेल। ठीक है, मतलब ये मिलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है सारा का सारा काम। तो नंबर 1 पे आपने लिखना है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नंबर 2 पे क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास है सार्कोमा, मतलब कि एम्ब्रियोनल रेहेब्डोसार्कोमा। ठीक है, रेहेब्डोसार्कोमा ये हो गया।
ठीक है। अब क्लियर सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो जेनेटिक चेंजेस हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके पास मोस्टली जो 60+ ईयर की फ़ीमेल है उसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मतलब बूढ़ी औरत है और उसने जो है ना वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ ना वायरस ले लिया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके अंदर जो है ना वो एपिथीलियम का सारा डिफेक्ट होता है। हमने कहा कहते हैं नॉर्मली जो है ना नॉन क्रेटिनस स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, तो वो वहाँ पे सारी की सारी मेटाप्लेजिया और फिर डिस्प्लेजिया हो जाएगा। क्लियर सेल कार्सिनोमाज के अंदर क्या, क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा में वो कह रहे हैं कि मिलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है ग्लैंड की, इसके अंदर आपको ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन ऑफ दी वजाइना यूँ कह लेंगे, ठीक है, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन होगी वजाइना की, और इसके अंदर आपको जो साइटोप्लाज्म है ना वो क्लियर बिल्कुल नज़र आएगा, ठीक, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा, और साथ में आपको सिस्ट भी दिख जाएंगी और वेजाइनल एडिनोसिस भी आपको दिख जाएगी। उसने एक बात लिखी हुई है डेस इंड्यूस्ड एबनॉर्मेलिटी, DES, ये आपने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा था, मतलब डाई इथाइल स्टिल बेस्टिरोल, ठीक, इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ना इंड्यूस्ड अबनॉर्मेलिटी, इसकी वजह से हमारे पास वो गायनोलॉजिकल ट्रैक के अंदर वो कह रहा है कि सारी की सारी अबनॉर्मेलिटी होती है, इवन कि यूट्रस की शेप भी चेंज हो जाती है, और वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास ये रेयर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर वेजाइनल एडिनोसिस हो जाएगी। नंबर 3 पे हमारे पास होता है रेहेप्डोसार्कोमा, ये बेसिकली एम्ब्रियोनल, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है एम्ब्रियोनल रेहेप्डोसार्कोमा, मतलब ये को 5 ईयर की जो एज की गर्ल होती है ना, ठीक है, बिल्कुल छोटू मोटी सी जी, ठीक है, उसके अंदर ये एक किस्म का ये कहने कि मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ दी स्टाइएटेड मसल्स, जो है ना उसके अंदर जो है ना वो आपके पास ट्यूमर वगैरह होगा। इसके अंदर होगा क्या, वो आएगी छोटी सी बच्ची होगी, वो कहेगी कि हमारे ये डॉक्टर साहब उसकी मांगेगी इसको वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी वेजाइना जो है ना वो हाथ लगा कर देखेंगे तो आपको वो सॉफ्ट रबड़ी जो है ना, ठीक है, रबर की तरह जो है सॉफ्ट रबड़ी होगी, मेलिग्नेंट जो है ना वो रेहिप्टो ब्लास्ट जो है ना वहाँ पे आपको सेल दिख जाएंगे। एक तो 5 ईयर से छोटी जो है ना, ठीक है, सार्कोमा बोट्राइड्स आपको कह रहा है, और रेहिप्टोसार्कोमा इस करेक्टरिस्टिक सेल हैं, साइटोप्लाज्म में क्रॉस सेक्शन स्ट्राइएशन और अम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग के अंदर वो कह रहा है डेस्मिन और मायोजेनिन जो है ना वो आपको दिख जाएंगे, डेस्मिन और मायोजेनिन का उसने एक बात कही हुई है। ओके जी, फिर लास्ट पे जो है ना उसने कुछ वेजाइनल कार्सिनोमास के बारे में लिखा हुआ है कि क्या होते हैं वेजाइनल कार्सिनोमास में। कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग दी वेजाइनल म्यूकोजा, जो वेजाइना है ना उसकी जो वेजाइनल म्यूकोजा जो एपिथेलियम है उसके अंदर वो कह रहा है कि स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर जो है ना वो कार्सिनोमा अराइज होगा, और मोस्टली जो है ना वो मशहूर ज़माना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना इसके अंदर को रिलेट करेगा, ठीक है। परिकर्सस लेकिन वो कह रहा है कि इंट्रा एपिथेलियल वेन, VAIN वेन लिखा हुआ है, वेजाइनल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म, मोस्टली MCQs में वेन लिखा होता है और बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से इसको कंफ्यूज नहीं करना। जब ये स्प्रेड करेगा ना साथ में जो पेरिनियल लिम्फ नोड है वहाँ तक ये स्प्रेड करेगा, तो वो कह रहा है कि कैंसर फ्रॉम द लोअर थर्ड ऑफ द वेजाइना, ठीक है, मतलब ये इसको अगर मैं एक रफ सी डायग्राम वेजाइना की बनाऊँ ना, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ जी, ये सर्वेक्स हो गया और ये सारी की सारी जो लोअर थर्ड जो है ना 1/3, अगर इसका कैंसर हो गया है, ये MCQs है, तो ये जाएगा हमारे पास इनग्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर, ठीक। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अपर 2/3 का हो गया है यहाँ के अपर 2/3 का, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इनग्वाइनल में अब नहीं जाएगा, ये जाएगा रीजनल इलिक जो है ना नोड्स, इलिक फोसा के बाद जो रीजनल एलिक नोड आपकी कमर के पीछे तक जो है, ठीक, तो वहाँ तक जाएगा। ये इनग्वाइनल जो है ना वो आप साथ ही देखेंगे तो वो जो इनग्वाइनल क्रीज है ना वहाँ पे जो इनग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पे अगर आपको पल्पेशन हो जाए तो मतलब आपकी आँख जो है ना वो देख के बता दे कि इसको कौन सा जो है ना वो मिलिग्नेंसी है, कि आया कि नीचे वाले हिस्से की या ऊपर, एग्जामिन तो अपने बाद में करना है ना, ठीक है। तो आपको अगर ये इनग्वाइनल लिम्फ नोड आ जाए तो आपने कहना है कि लोअर 1/3 वेजाइना के ऊपर कुछ ना कुछ मसला है। अगर इलिक फोसा आपको जो है ना वो पल्पेबल हो जाए तो आपने समझ जाना कि ये कोई ऊपर का मसला है, ऊपरी मंजिल की तरफ हमें जाना पड़ेगा, तो फिर उसी लिहाज से हम जो है ना वो स्वैब लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट वेजाइना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्वेक्स के बारे में जो है ना वो अपलोड करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क।
ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ यार जल्द से जल्द जो है ना वो पूरी आज ही एक रात में कर लूँ, लेकिन मोबाइल भी साथ दे, बैटरी भी साथ दे और स्टोरेज भी साथ दे। अल्लाह हाफिज़।